हे दोस्तों, टेक्नोबूम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है फहद। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रैम को लेकर के। क्या हम डिफरेंट कंपनीज़ की डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ की रैम को मिक्स करके चला सकते हैं? दोस्तों, इसको लेकर के बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूजन रहता है। उस तरह के बहुत सारे मेरे पास पहले भी कई सारे वीडियोज़ के अंदर भी सवाल आ चुके हैं कि क्या हम जो है मिक्स करके रैम चला सकते हैं। लाइक एक रैम जो है एक डाटा की है, एक कॉर्सर की है, तो हम मिक्स करके चला सकते हैं। और इस तरह के इससे रिलेटेड और भी चीज़ें, कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि इस वीडियो के अंदर मैं सारे ही पॉइंट्स कवर करूँगा और कोशिश करूँगा मैं आप लोगों को ईजी से ईजी वे में समझाने की कि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाए। आगे आपको कभी भी रैम खरीदने में, रैम को अपग्रेड करने में, अपने लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, कोई भी दिक्कत ना हो। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, अगर आप लोग अपना इंटरेस्ट रखते हैं पीसी बिल्ड्स, पीसी गेम्स, लैपटॉप्स वगैरह में, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिएगा, क्योंकि मैं एनी टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस अपने चैनल के ऊपर लेकर के आता रहता हूँ। और साथ में वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है फहद, आप देख रहे हैं टेक्नोबूम। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, सबसे पहले मैं एक बहुत ही बेसिक वाला जो क्वेश्चन है, जो बहुत ही लोग पूछते हैं। अब ये आप बहुत सारे लोग कहोगे यार ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ी का क्वेश्चन है, तो मैं बेवकूफ़ी का मैं इसलिए नहीं कहूँगा यार, बहुत सारे लोगों को क्योंकि बिल्कुल भी पता नहीं होता पीसी कंपोनेंट से रिलेटेड, पीसी अपग्रेडेशन से रिलेटेड, मतलब बिल्कुल नील होते हैं। और जाहिर सी बात है, आप लोग भी बहुत सारे और हम भी एक टाइम पर बिल्कुल नील ही थे, तो हमें भी आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें समझ में आई, हमने पढ़ा सीखा। तो इस तरह से बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जिनको बिल्कुल भी पीसी रिलेटेड पता नहीं होता, तो उन लोगों का ये वाला सवाल रहता है। तो सवाल कुछ ऐसा होता है कि हम DDR4 DDR3 को क्या हम एक साथ चला सकते हैं, या DDR2 DDR3 रैम को एक साथ हम साथ में लेके चला सकते हैं। जैसे कि हमारा पीसी है पुराना, DDR2 रैम हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, तो क्या हम DDR3 जो वो ज़्यादा फास्ट रैम होती है तो उस पर क्या अपग्रेड कर सकते हैं? तो इस तरह के सवाल बहुत सारे लोगों के आते हैं। तो जिन लोगों का ये सवाल है दोस्तों, जिन लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता, बेसिक सा सवाल है ये, तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि DDR2 DDR3 और DDR4 कोई भी रैम एक साथ में मिक्सअप नहीं हो सकती किसी भी तरीके से। यानी कि DDR2 के साथ DDR2 ही रैम चलेगी, DDR3 के साथ DDR3 ही रैम चलेगी, और DDR4 रैम के साथ DDR4 ही रैम चलेगी। और आगे भी जब DDR4 के बाद DDR5 आएगी तो उसके साथ DDR5 ही रैम चलेंगी। आप लोग किसी भी तरह से, कोई भी ऐसा जुगाड़ नहीं है, कोई भी ऐसी सेटिंग नहीं है जिससे कि आप DDR2 के साथ DDR3 रैम लगा के चला लो, या DDR3 के साथ DDR4 रैम लगा के चला लो। तो ये जनरल बेसिक सा सवाल था, आप लोगों को होपफुली इसका आंसर मिल गया होगा। इसके अलावा अब बाकी जो पॉइंट्स हैं अब हम कवर करते हैं, जो कि और भी कंडीशंस होती हैं मिक्सिंग रैम से लेकर के, तो अब जरा उनके ऊपर रोशनी डालते हैं। दोस्तों, सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 जो है मिक्सिंग रैम से लेकर के, ये कि सेम ब्रांड की रैम है। मान लिए कॉर्सर की रैम है एक, तो कॉर्सर की रैम में हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की रैम मिला करके चला सकते हैं। यानी कि मान लीजिए एक कॉर्सर की रैम है 2666 मेगाहर्ट्ज की DDR4 की, और एक रैम है 3000 मेगाहर्ट्ज की DDR4 की, कॉर्सर की, सेम ब्रांड, एकदम सेम मॉडल्स, बस फ्रीक्वेंसी जो है दोनों की अलग अलग है। एक स्टिक की फ्रीक्वेंसी है 2666 मेगाहर्ट्ज और एक की फ्रीक्वेंसी है 3000 मेगाहर्ट्ज। तो क्या इन दोनों को हम पेयर करके चला सकते हैं? तो आप पेयर करके चलाओगे, चल तो जाएगी, लेकिन जब दोनों ही रैम जैसे यूजेज में आएंगी ना, जैसे कि मान लीजिए 2666 मेगाहर्ट्ज वाली थी वो 4 GB की थी, और आपकी 3000 मेगाहर्ट्ज वाली वो भी आपने 4 GB की ली, तो जैसे ही 4 GB रैम फुल होकर जैसी दूसरी के ऊपर लोड आएगा रैम के ऊपर, तो आपका पीसी जो है हैंग कर सकता है। आपका पीसी, आपका सॉफ्टवेयर जो भी रन कर रहे हो वो भी हैंग कर सकता है, ब्लू स्क्रीन एरर आ सकता है, और आपका पीसी शट डाउन हो जाएगा हैंग करके बिल्कुल। तो ये दिक्कत डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की रैम के साथ आ सकती है, भले ही वो सेम ब्रांड की क्यों ना हो। तो इसलिए जब भी आप रैम खरीदें हमेशा सेम फ्रीक्वेंसी की खरीदें, सेम ब्रांड की खरीदें। अब इसी के साथ ही सेकंड पॉइंट एक और आता है कि भाई चलिए ठीक है, हम सेम फ्रीक्वेंसी की रैम ले रहे हैं, यानी कि मान लीजिए आपके पास ऑलरेडी एक रैम है 3000 मेगाहर्ट्ज की कॉर्सर वेंजियंस में जो ब्लैक वाली आती है वो वाली, आप मान लीजिए आपके पास 3000 मेगाहर्ट्ज की रैम है, ऑलरेडी 4 GB की आपके कंप्यूटर में चल रही है DDR4 की। अब आप उसे अपग्रेड करना चाहते हो, तो क्या हम दूसरी कंपनी की रैम लेके, मान लीजिए A-Data की या फिर G-Skill वगैरह की, या और भी किसी अदर मैन्युफैक्चरर की, हम रैम सेम फ्रीक्वेंसी की 3000 मेगाहर्ट्ज की ही लेके हम लगा के साथ में चला सकते हैं? दोस्तों हाँ, साथ में आप लेके उन दोनों को बिल्कुल चला सकते हो, लेकिन 90% वही चांसेस हैं जब दोनों ही रैम यूजेज में आएंगी, यानी एक स्टिक जैसी रैम पूरी यूजेज भर जाएगा, दूसरी रैम जैसी यूज में आएगी, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है, अप टू 90% मैं कह लूँ कि आपका जो भी रन कर रहे हो सॉफ्टवेयर वगैरह एकदम से हैंग हो सकते हैं, फ्रीज हो सकते हैं, और ब्लू स्क्रीन एरर वगैरह भी आ सकता है, और आपका पीसी शटडाउन हो सकता है। तो ये एरर आपको बार बार देखने को मिल सकता है। इवन दोनों ही रैम जो है सेम फ्रीक्वेंसी की क्यों ना हो, लेकिन अलग अलग ब्रांड की हो उस सिनेरियो के अंदर भी। तो इसलिए ये पॉइंट अब आपका क्लियर हो गया होगा। तो रैम जब भी आप अपग्रेड करें, जो पहले कंपनी की रैम लगी हो उसी कंपनी की आपको लेनी है, और दूसरा पॉइंट सेम फ्रीक्वेंसी की लेनी है। अब एक सवाल आएगा आप लोगों को, ऐसी दिक्कत आती क्यों है कि फ्रीक्वेंसी तो भाई हमने सेम ले ली, तो खाली डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स में क्यों डिफरेंस हो सकता है?
दोस्तों जो डिफरेंस हो सकता है वो हो जाता है लेटेंसी का, क्योंकि अगर लेटेंसी भी अगर प्रॉपरली मैच नहीं करेगी, लेटेंसी में ज़्यादा डिफरेंस होगा अगर दोनों ही रैम स्टिक्स के अंदर, तो रैम की फ्रीक्वेंसी सेम होने के बाद भी आपको एरर देखने को मिल सकते हैं, कंप्यूटर वगैरह आपका फ्रीज हो सकता है, एप्स वगैरह फ्रीज हो सकती हैं। तो इसलिए रैम जो है आपकी अपग्रेडेशन में, या फिर आप ले भी रहे हो बिल्कुल नई रैम्स भी ले रहे हो, तो हमेशा आपको बिल्कुल सेम ब्रांड की रैम लेनी है। दोनों ही स्टिक्स जो हैं, दोनों ही तीनों या चारों जितनी भी आप रैम खरीद रहे हो एकदम सेम ब्रांड की होनी चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी की होनी चाहिए। लाइक 3000 मेगाहर्ट्ज़ की आप रैम ले रहे हो तो दोनों ही रैम, तीनों ही या चारों ही जितनी भी स्टिक्स आप ले रहे हो रैम की, सब सेम 3000 मेगाहर्ट्ज़ की होनी चाहिए अगर आप ले रहे हो, या जितनी भी आप ले रहे हो 32 मेगाहर्ट्ज़ है तो 32 मेगाहर्ट्ज़ की सारी होनी चाहिए। 34 मेगाहर्ट्ज़ या 36 या 4000 मेगाहर्ट्ज़ की आप ले रहे हो तो सारी स्टिक्स 4000 मेगाहर्ट्ज़ की होनी चाहिए, एकदम सेम ब्रांड की होनी चाहिए। क्योंकि मान लीजिए आप कॉर्सर की है तो कॉर्सर में भी अलग अलग आते हैं, एक ब्लू स्टिक्स आती हैं, एक ब्लैक आती हैं, एक रेड आती हैं। तो आपको अगर ब्लैक वाली ले रहे हो तो सारी आप ब्लैक वाली सेम स्टिक्स लो, ब्लू वाली ले रहे हो तो सेम ब्लू स्टिक्स लो, रेड वाली ले रहे हो तो सेम सारी सेम रेड स्टिक्स लो और सेम फ्रीक्वेंसी की लो, जिससे कि फ्रीक्वेंसी में तो कोई डिफरेंस हो ही ना हो, ब्रांड में हो ही ना हो, और लेटेंसी में भी किसी तरह का कोई भी डिफरेंस ना रह जाए, और आप फ्लॉलेसली बिना किसी दिक्कत के आराम से सारे ही अपने टास्क कर सको कंप्यूटर पे अपने। और ये चीज़ लैपटॉप्स में और डेस्कटॉप्स में दोनों ही जगह अप्लाई होती है, चाहे आप लैपटॉप की रैम अपग्रेड कर रहे हो या फिर आप डेस्कटॉप की रैम अपग्रेड कर रहे हो। अब लैपटॉप में पहले से ही मैन्युफैक्चर की रैम लगी हुई आती है, तो जिस भी मैन्युफैक्चर की रैम लैपटॉप में लगी हुई है लैपटॉप के मामले में, तो लैपटॉप की रैम उसको देख लो आप, सबसे पहले खोल के निकाले किस ब्रांड की रैम है लैपटॉप के अंदर आपके जो पहले से लगी हुई है, किस मैन्युफैक्चरर की रैम है, तो उसी सेम मैन्युफैक्चर की, उसी सेम ब्रांड की आप रैम लो, सेम फ्रीक्वेंसी की जिसकी लैपटॉप में लगी हुई है, और उसको अपग्रेड करो। अगर बाय चांस आपको नहीं मिल रही तो आपको दोनों ही रैम चेंज करनी होगी अगर आप प्रॉपरली अपना लैपटॉप यूज़ करना चाहते हो। यानी कि पुरानी वाली रैम जो लगी है लैपटॉप में उसको आपको अलग रखना पड़ेगा निकाल के, और पूरी नया सेट आपको लगाना पड़ेगा डुअल स्टिक जो भी आप अपग्रेड कर रहे हो। और लकीली आपको मिल जाती है लैपटॉप के अंदर रैम, मोस्टली ज़्यादातर जो है 90% मिल ही जाती है लैपटॉप्स के अंदर। ज़्यादातर हाइनेक्स की होती हैं, सैमसंग की होती है, एडाटा, तो इन सब की जो मैन्युफैक्चर्स की रैम होती हैं लैपटॉप्स वगैरह के अंदर जो आती हैं, तो आसानी से आप सर्च करोगे ऑनलाइन तो मिल ही जाती है सेम फ्रीक्वेंसी के अंदर, सेम ब्रांड के अंदर। अब एक चीज़ और आ जाती है डुअल चैनल रैम्स के अंदर, तो डुअल चैनल एक अलग टॉपिक है, उसकी वीडियो भी आने वाली है चैनल पे, तो उसका जो लिंक है मैं साइड में आई बटन में दे दूंगा इस वीडियो के, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा जैसे ही उस वीडियो को अपलोड कर दूंगा कि डुअल चैनल और सिंगल चैनल रैम में फ़र्क क्या होता है, उसकी वीडियो आपको जल्दी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों डुअल चैनल का यहाँ पे जो मामला है, डुअल चैनल के लिए क्या होती है भाई, दो स्टिक्स एक साथ आती हैं, यानी एक ही बॉक्स में दो स्टिक्स रखी हुई आती हैं। ऑनलाइन वगैरह भी आपने देखा हो परचेज करने में रैम को, तो दो स्टिक्स एक साथ बनी हुई होती हैं, तो दो स्टिक्स वो एक साथ, यानी कि 8-8 GB की दो स्टिक होंगी या फिर 4-4 GB की दो स्टिक होंगी जो कि एक ही बॉक्स में रखी हुई एक साथ आ रही होंगी, तो वो डुअल चैनल रैम्स होती हैं जो कि एक साथ अलग अलग स्टिक्स आती हैं एक ही पैकेज के अंदर। तो बहुत सारे लोगों को ये भी एक सवाल होता है कि सर हम अभी क्या एक सिंगल स्टिक ले लें, बाद में सेम स्टिक एक और अपग्रेड कर लें, या फिर अभी से ही हम डुअल चैनल रैम ले लें, क्योंकि डुअल चैनल जो एक साथ आती हैं वो थोड़ी सी महंगी होती हैं कंपैरेटिवली टू सिंगल स्टिक जो भी आप खरीदते हो। तो इसलिए थोड़ा बहुत लोग पैसे बचाने के चक्कर में कहते हैं कि सर हम क्या डुअल चैनल ना लेके ऐसे कर लें कि सर हम एक एक स्टिक ले लें एकदम सेम जो होती है। मान लीजिए एक स्टिक एकदम सेम मिल रही है 3000 मेगाहर्ट्ज़ की एडाटा की अगर कोई रैम है, तो वैसे ही हम दो स्टिक्स खरीद लें तो डुअल चैनल वो भी बन जाएगी। दो स्टिक्स हम लेके एक साथ लगा देंगे अपना 4-4 GB की 8-8 GB की जिसको भी जैसी लेनी है, तो उसमें हमारे थोड़े पैसे भी सेव होंगे। दोस्तों इस मामले में मैं आप लोगों को ये क्लियर कर दूं कि डुअल चैनल जो रैम होती है ना, तो एक साथ जो पैकेज में देती है कंपनी, तो उसके अंदर बिल्कुल भी माइनर सा भी डिफरेंस नहीं होता लेटेंसीज के अंदर। यानी फ्रीक्वेंसीज तो दोनों सेम होती हैं दोनों रैम्स की, लेकिन लेटेंसी में भी ज़रा सा डिफरेंस नहीं होता, एकदम बिल्कुल सेम मैच होती है डुअल चैनल्स जो रैम आती हैं एक ही पैकेज के अंदर जो आती हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा भाई थोड़े से आप पैसे डाल के अगर डुअल चैनल ही यूज़ कर रहे हो, यानी कि 8-8 GB की दो यूज़ कर रहे हो, तो आप डुअल चैनल के अंदर डुअल चैनल जो पैकेज में पूरी दो रैम्स रखी हुई आ रही हैं, 3 या 4 जो भी आप अपग्रेड कर रहे हो, तो पूरे पैकेज में एक साथ जो रैम आ रही है आप उन्हीं को लो। तो आपको बिल्कुल भी लेटेंसी का डिफरेंस देखने को मिलेगा। हाँ 500-1000 रुपये ज़्यादा जा सकते हैं आपके, लेकिन आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप हैवी टास्क कर रहे हो यहाँ पे, जहाँ पे आपकी दोनों ही रैम्स एक साथ यूज़ हो रही हो या जितनी भी स्टिक्स लगी हैं एक साथ यूज़ हो रही हो। क्योंकि ज़्यादातर दिक्कत तभी आती है जब आप हैवी टास्क कर रहे हो, हैवी आप ज़्यादातर जहाँ पर रैम का यूजेज ज़्यादा हो रहा हो, दोनों स्टिक्स या जितनी भी स्टिक्स लगी हैं आपके डेस्कटॉप में या लैपटॉप में वो एक साथ यूज़ हो रही हो। वरना अगर आप सिंगल चैनल की भी आप दो स्टिक एकदम सेम लेके अगर आप लगाना चाह रहे हो तो वो भी कर सकते हो, उनमें कोई दिक्कत नहीं आती। थोड़ा बहुत माइनर से उनमें लेटेंसी का फ़र्क हो सकता है ना भी हो, तो ये चीज़ एक्यूरेट पता नहीं कर सकते हम इतनी आसानी से। लेकिन 99% मैं कहूँगा जो अगर अलग अलग अभी आप लेते हो, यानी कि आपने एक रैम ली 8 GB की और एक और 8 GB की ली, एकदम सेम बिल्कुल उठाई, यानी कि एक ही रैम जो है दो स्टिक्स ऑर्डर कर दी आपने और सेम उनको आप डुअल चैनल बना के दोनों स्टिक्स लगा के आप चला रहे हो, तो
99% कहूँगा, 98-99% कोई दिक्कत नहीं आती मोस्टली। मैंने भी प्रैक्टिकली इस पर चला के देखी है काफ़ी टाइम तक। लेकिन हाँ 1% को कभी कभार ऐसा एरर आ सकता है, ब्लू स्क्रीन एरर, या फिर आपकी ऐप्स वगैरह कभी कभार, बहुत रेयरली, लेकिन बहुत ही रेयर होगा इस मामले में कि हैंग कर जाए। लेकिन मोस्टली सिंगल स्टिक्स भी एक साथ आप सेम एकदम लेके चलाओ आप, तो वो चल जाती है, एक ही मैन्युफैक्चर, एक ही मॉडल और एक ही फ्रिक्वेंसी की। दोस्तों होपफुली आप लोगों को अब सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे रैम मिक्सिंग को लेकर के, कि किस तरह से रैम अपनी अपग्रेड करें अपने पीसी या लैपटॉप के अंदर, किस तरह से हम रैम को परचेस करें, हमें क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए। इसके अलावा भी अगर आप लोगों का कोई सवाल आया जहन में तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन करके वहाँ पे भी अपनी आप पोस्ट या क्वेरीज पूछ सकते हैं। आपने फेसबुक अगर ग्रुप हमारा ज्वाइन ना करा हो तो मैं बता दूँ, फेसबुक ग्रुप पे हमारे उसके ऊपर डिस्कशन भी कर सकते हैं, अपनी पोस्ट वहाँ पे पोस्ट करके। आपको कोई भी दिक्कत है तो वहाँ पे और भी मेंबर्स हैं, उनसे भी आप अच्छे डिस्कशंस वहाँ पे कर सकते हैं अपनी टेक्निकल दिक्कतों लेकर के, और वहाँ पे मैं भी आप लोगों को जवाब दे देता हूँ। तो ग्रुप का लिंक भी दोस्तों वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर लिए। फिलहाल ये दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और मिलूंगा मैं जल्दी एक और अपनी नई वीडियो के अंदर एक और धमाकेदार नई टॉपिक के साथ में। और वीडियो ये पसंद आई हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो फाइनली गुड बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।